Hello, everybody. Welcome back to this another amazing session on this new channel of An Academy, India's largest, biggest learning platform for class 7. मेरा नाम स्नेहा सरदाना है और मैं आपके सामने फिर आ गई हूँ आपको साइंस पढ़ाने के लिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3, which is fiber to fabric. Before we go ahead, I hope आप सब ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दिया होगा. You must have spread out the word. An Academy is out there for you for classes 6, 7 and 8. So अगर आपने अब तक नहीं करा है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, so please do it right away. अभी के अभी ये सेशन पॉज करिए and subscribe to this channel, like it, share it with all your friends. Right. Alright, तो शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक. Bit about myself. मेरा नाम स्नेहा सरदाना है and मैंने अपना मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में करा है and I'm gonna make sure you guys fall in love with science, right? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हम स्टार्ट करेंगे हंसते हंसते with a smile on our face, right? Alright. ये सेम चैप्टर इफ यू रिमेम्बर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक. याद है, राइट? अभी इट्स नॉट दैट इतना भी लंबा नहीं हुआ, इट्स नॉट दैट लॉन्ग. अभी आपने लास्ट ईयर ये चैप्टर करा था और उसके अंदर आपने पढ़ा था कि फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होता है और एक फैब्रिक क्या होता है. ये सारी की सारी टर्म्स आपने तब पढ़ी थी. बट वेरी क्विकली हम ये सारी चीजें रिकॉल करेंगे बिफोर वी गो अहेड विद द 7th का पोर्शन, राइट? अरे अब एक फाइबर क्या होता है? फाइबर जो हो गया दैट्स द बेसिक रॉ मटेरियल. आपने अगर एक कॉटन का फील्ड देखा होगा, कॉटन का प्लांट देखा होगा, तो हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स उसी कॉटन प्लांट से, राइट? अब कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, जो प्लांट के अंदर जो फ्रूट निकलता है, वो ऐसे पॉप ओपन हो जाता है, वैसे बर्स्ट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर होते हैं वो सारे फाइबर्स, राइट? आपको पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में यू कैन इजीली सी वो एक राउंडेड सा वो जो स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्चुअली द कॉटन फ्रूट और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड्स. ऑलमोस्ट एवरी फ्रूट हैज अ सीड, राइट? तो कॉटन के अंदर भी, कॉटन के फ्रूट के अंदर भी सीड्स होते हैं. तो ये जो छोटे छोटे से फिलामेंट्स होते हैं, ये है आपका फाइबर, राइट? सो दैट्स द बेसिक रॉ मटेरियल जिससे आपके सारे कपड़े बनते हैं. ओके, अरे अब ये जो आपने सपोज करो 2 फिलामेंट्स ले लिए, 2 फाइबर के छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स ले लिए. उन दोनों फाइबर्स को आप इंटरट्वाइन कर दो, मतलब उनके 2 थ्रेड्स को, 2 फिलामेंट्स को ऐसे ट्विस्ट कर दो, तो एक थोड़ा सा थिक सा कुछ मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, isn't it? That is called a yarn. yarn को आप सिंपल टर्म्स में बोलते हो थ्रेड. आपको इस स्क्रीन पर यू कैन सी अ पिक्चर, बहुत सारे इसे थ्रेड्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे रील पड़ी हुई है, हिंदी में जिनको आप रील कहते हो, रील रखा हुआ है, राइट? वो सारे के सारे आर कॉल्ड यार्न. वो सारे के सारे फाइबर से बनते हैं. एक और चीज आपने नोटिस करा होगा, इफ यू हैव एवर डन दैट, एक नीडल लिया, नीडल के आई के अंदर से यू स्टार्ट पुटिंग दैट एक थ्रेड, आप उसको क्रॉस कराने का ट्राई कर रहे हो. कभी करा है? आपने मम्मा को तो देखा होगा करते हुए, या किसी टेलर को तो देखा ही होगा, राइट? तो उस नीडल की आई में से उस पतले से थ्रेड को निकालना, थ्रेड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यार्न. तो उसको निकालना, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, राइट? जिसकी आईसाइट परफेक्ट है ही कैन इजिली डू इट. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उस आई के ऊपर जाते ही वो जो थ्रेड है वो स्प्लिट ओपन कर जाएगा. कभी नोटिस करा है? वो अलग अलग हो जाएगा. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट उसको आई के अंदर से पास कराना, isn't it? तो वो हुआ क्या? बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि वो जो थ्रेड था, वो जो यार्न था, वो छोटे छोटे से फाइबर से बना होता है. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि फाइबर, यार्न, फैब्रिक, आपके क्लोथ्स बनते कैसे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो आपका जो कपड़ा है, जो आपका क्लॉथ है, द थिंग दैट यू आर वेयरिंग राइट नाउ, वो बनता है छोटे छोटे फाइबर से. फाइबर को ट्विस्ट करके थोड़ा मोटा सा थ्रेड बन जाता है, विच इज कॉल्ड अ यार्न. एंड नाउ यार्न को फर्दर ट्विस्टिंग करके, ट्विस्टिंग इन द सेंस, आपने 2 थ्रेड्स लिए, राइट? 2 आपने यार्न ले लिए, एक को ऐसे रखा, दूसरे को यू कीप इट परपेंडिकुलर टू इट, मतलब 90 डिग्री पे रख दिया, फिर एक और ऐसे रखा, दूसरा वाला भी 90 डिग्री. तो बेसिकली आपने एक नेट बना लिया. आई होप यू गेटिंग इट.
दो दो स्ट्रैंड्स का, दो यार्न का, दो थ्रेड का आपने एक नेट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया, उसको बोलते हैं फैब्रिक, राइट। तो आज जो आपको ये फैब्रिक दिख रहा है, अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे इसका स्ट्रक्चर है कैसा, अगर आप इसको जूम इन करोगे तो यू विल सी इसमें नेट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके जो थ्रेड्स है वो ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू ईच अदर होते हैं सारे, राइट। कभी ट्राई करना, यू मस्ट हैव सीन जो आपके वोर्न आउट क्लोथ्स होते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, उसका अगर थोड़ा सा थ्रेड निकल जाए साइड से, कहीं से, नीचे से या अंदर से, उसको स्टार्ट पुलिंग इट आउट कर सकते हैं ना इजली। कभी कभी आपका यू बैंग इट टू समथिंग और वहां से आपका एक थ्रेड निकल गया एंड यू अल्टीमेटली स्पॉइल दैट टॉप, होता है ना ऐसा, आई नो, मेरे साथ भी होता है। सो बेसिकली वो जो आप पूरा उस थ्रेड को बाहर निकालोगे तो यू विल गेट टू सी कि पूरा का पूरा जो आपका वो कपड़ा है, दैट क्लॉथ दैट यू आर वेयरिंग, दैट टी शर्ट और दैट शर्ट जो भी आपने पहन रखा है, वो सारा का सारा ऐसे इंटरट्वाइंड है, वो ट्विस्टेड है टुगेदर, जो थ्रेड्स है, राइट। सो दैट मेक्स योर फैब्रिक। और जो फैब्रिक होता है उसको एक लंबी लंबी सी शीट्स प्रोसेस होती है, लंबी लंबी सी शीट्स बनती हैं। उस शीट में से वो कपड़ा आपने जितना भी आपको चाहिए वो लिया एंड देन उसका आपने कुछ भी बना लिया, सूट बना लिया, शर्ट बना लिया, पैंट्स बना लिया, व्हाटएवर यू हैव टू मेक, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर, वो बना लिया। यू मस्ट हैव सीन, राइट, आप मामा के साथ कभी शॉपिंग तो गए होगे, फैब्रिक किसी काउंटर पे, फैब्रिक किसी स्टोर पे आप गए होगे, वहां पर फैब्रिक्स पड़े होते हैं, ह्यूज लंबे लंबे फैब्रिक्स लाइक शीट्स की फॉर्म में पड़े होते हैं और वो फोल्डेड होते हैं। और आपकी मामा को जितना भी कपड़ा चाहिए होता है, 2 मीटर 3 मीटर, उसको पूरा वहां से कट करते हैं, आपके पास प्लेन फैब्रिक आ गया और आप उसका कुछ भी बनवा सकते हो, राइट। तो फैब्रिक, द क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो सारे के सारे उस फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक किससे बनता है? थ्रेड से बनता है। थ्रेड को हम ऑल्सो यू कॉल इट अ यार्न। और यार्न किससे बनता है? वो एक फाइबर से बनता है, चाहे वो फाइबर नेचुरल हो, चाहे वो फाइबर आर्टिफिशियल सिंथेटिक हो, ठीक है। आई होप दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, आई होप ये सारी की सारी बातें जो आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं आपको याद आ गया एकदम से, राइट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में आपकी क्लास 7th में हम बात करने वाले हैं एनिमल फाइबर की। इफ यू रिमेंबर क्लास 6th में आपने पढ़ा था प्लांट फाइबर के बारे में, कॉटन और जूट के बारे में। क्लास 7th में हम बात करेंगे एनिमल फाइबर और इस सेशन में बात होगा पूरा वूल के बारे में। वूल आता कहाँ से है, वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, वूल कैसे बनेगा। विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस, राइट। तो शुरू करें। आई होप ये सारा का सारा आपको बहुत इजी लगेगा। इट्स नॉट दैट टफ, जस्ट दैट आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, यार्न क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है। और आगे चलते हैं। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वूल। अब हम सबको पता है विंटर टाइम में आप कौन से कपड़े पहनोगे, वूलन कपड़े या फिर आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे? ऑब्वियसली वूलन पहनोगे, करेक्ट। कॉटन क्लोथ्स आर इजिली ब्रीदेबल, वो बहुत लाइट होते हैं, वो समर के लिए बनते हैं, वो कॉटन क्लोथ सारे समर के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट विंटर्स, एक्सट्रीम विंटर्स में इतनी ठंड है बाहर पे, आप क्या पहनोगे? कॉटन इज नॉट इनफ। आप पहनते हो बड़े बड़े से स्वेटर्स एंड देन उसी के ऊपर जैकेट, देन पूरा मफलर्स एंड स्कार्फ एंड पूरा आप कवर अप हो जाते हो, इजंट इट? तो वो जो वूल फैब्रिक है, जो वूलन क्लोथ्स आप पहन रहे हो, दैट इज मेड अप ऑफ दिस वूल फाइबर, ठीक है। और वो वूल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? यू गेट इट फ्रॉम शीप। नॉट जस्ट फ्रॉम शीप, आपको और भी एनिमल से मिलता है, जैसे कि याक हो गया, जैसे कि कैमल हो गया, जैसे कि रैबिट से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है। सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का बेसिकली जो फर हो गया, बाहर का जो आउटर हेयर हो गया, उससे हमें बनता है वूल फाइबर। और उस वूल फाइबर से आपके मोटे मोटे कपड़े जो कि आपको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम हार्श कोल्ड, उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बनता है, राइट। ऑलराइट, अब जो वूल हो गया मैंने अभी आपको बताया, यू गेट इट फ्रॉम ईदर शीप और गोट और याक से भी। आपको पता है याक क्या होता है? याक होता है एक एनिमल बेसिकली जो कि मिलता है अपर हिमालयस में। अपर हिमालयस इन द सेंस लेह लद्दाख वाले कोल्ड डेजर्ट में, स्पीति में या फिर सिक्किम वाले साइड पे, तो बिल्कुल अपर हिमालयस में आपको याक मिलेगा। एंड बहुत फरी होता है वो एनिमल, इट्स लाइक ह्यूज, लाइक वेरी फैट, वेरी थिक, एंड उसके ऊपर पूरा को पूरा फर लगा होता है।
सो वहां के लोग याक का हेयर लेकर उससे अपने आप को कवर करते हैं, राइट? अब व्हाई डू यू थिंक उनका फर जो होता है, उनका जो हेयर प्रेजेंट होता है इन सबका, शीप एंड याक एंड जितने भी एनिमल्स हो गए, उनका फर थिक क्यों होता है? ये जो फर है, ये जो उनकी हेयर है, वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बेसिकली होता क्या है, सारा का सारा दे एक्ट एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वो सारा का सारा हीट अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं उन एनिमल्स को फ्रॉम एक्सट्रीम हार्श विंटर्स, राइट? सो इसीलिए हम उनका सारा का सारा फर जो है, उनका जो हेयर होता है, यू रिमूव इट, और रिमूव करने के बाद उसको आप प्रोसेसिंग करके उसके कपड़े पहनते हो, राइट? ऑलराइट, and again it is obtained from the hairy fibers of these animals. अब ये वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है called fleece. fleece का मतलब क्या होता है? fleece मतलब hair, that's it. ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं। फ्लीस का मतलब हो गया हेयर। तो आपकी जो शीप हो गई या याक या गोट या कैमल या रैबिट, कोई भी एनिमल आपने लिया, उसका जो आपने हेयर रिमूव करा, जो फर रिमूव करा, उसको बोलते हैं फ्लीस, ठीक है? इन पिक्चर्स में आपको इजीली दिख रहा होगा कि लाइक वो कैसा दिखता है। सो दे आर लाइक वेरी कर्ली होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट फर होगा, डिफरेंट डिफरेंट वूल बनेगा उससे, राइट? उनकी हेयर से। ऑलराइट, अब वूल। अच्छा, नाउ यू सी दिस ह्यूज शीप ऑन द स्क्रीन। इतना बड़ा, इतना थिक फर है उसका। एक्चुअली ये जो शीप होती है, मोस्टली जो आपका वूल, जो वूलन क्लोथ्स आप पहनते हो, वो शीप से ही आता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट शीप्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट वूल के बारे में वी टॉक अबाउट इन जस्ट अ व्हाइल। अभी पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो इतना हैवी थिक इसके ऊपर हेयर है, इसके इतना सारा जो इसकी बॉडी पे जो फर लगा हुआ है, बेसिकली दैट इज अ गुड थिंग, इजंट इट? और आप चाहोगे जितने भी आगे आने वाली ब्रीड्स हो, इसके आगे आने वाली जनरेशंस हो, उसके पास ज्यादा फर होना चाहिए, isn't it? So there is this term called selective breeding. मतलब selecting the parents. आपने पेरेंट को पहले ही डिसाइड कर लिया। उस पूरे के पूरे हर्ड के अंदर आपको जो भी ऐसी शीप दिख रही है, एक मदर शीप और एक फादर शीप, कोई भी ऐसी मदर और फादर शीप आपको दिख रही है जिनके ऊपर बहुत थिक कोट हो, बहुत थिक फर हो, हेयर हो, तो आप उन दोनों को सिलेक्ट कर लो, उनको आर्टिफिशियली मेट करा लो या ब्रीड करा दो बेसिकली। और जो न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू बेबी जो आपके पास आएगा, उसको बोलते हैं, सो बेसिकली आप सिलेक्टिवली ब्रीड कर रहे हो। तो वो जो बेबी बॉर्न होगा, उसके पास वो डिजायर्ड कैरेक्टर होगा। राइट नाउ डिजायर्ड कैरेक्टर क्या है? वो स्पेशल कैरेक्टर हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली थिक फर, राइट? थिक हेयर होना चाहिए उसकी बॉडी पे। तो अगर आपने पेरेंट्स ही ऐसे सिलेक्ट करे कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके पास तो वो स्पेशल कैरेक्टर जाएगा ही जाएगा। दैट इज बेसिक जेनेटिक्स। वो चलो छोड़ देते हैं, वो आगे की बात है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब आपने पेरेंट्स सिलेक्ट करे कि वो एक मेल शीप, वो एक फीमेल शीप, उन दोनों को आपने ब्रीड कराया, और जो यंग वन, जो बेबी बॉर्न हुआ है, उसके पास वो डिजायरेबल कैरेक्टर होगा of having that thick fur on his body, ठीक है? तो ऐसे ही करते हैं उसको ब्रीड। मतलब इसी तरह से अगर कोई भी आप शेपर्ड की बात कर रहे हो, किसी रेरर की बात करें, वो अपने पूरे की पूरा जो लॉट होगा उसके पास शीप का, वो उसको ऐसे ही आगे आगे ग्रो करेगा, राइट? Alright, now there are these different animals जिससे हमें वूल मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया, it's not just the sheep, आपको मिलता है अंगोरा गोट से भी। ये जो आपको पहली पिक्चर दिख रही है, ये बहुत ही सॉफ्ट सी फ्लफी सी गोट होती है, विच इज एक्चुअली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। वहां पर मिलती है ये। और इसका जो फर होता है, इसका जो हेयर होता है, इट इज वेरी स्मूथ। इसको अगर आप कभी उठा के देखो, इट इज वेरी फ्लफी एंड वेरी या कटली सी होती है ये। तो इसका अगर हम पूरा स्किन, सॉरी नॉट द स्किन बट द हेयर, इफ यू रिमूव इट पूरा का पूरा, उससे मिलता है हमें बहुत सारा वूलन थिंग, लाइक वूलन की कपड़े हमें उससे मिलेंगे, ठीक है? सो अंगोरा गोट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंटली यूज करी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, एज इट इज उस जगह में बहुत ठंड होती है, isn't it? Alright, नेक्स्ट है गोट।
अब जो गोट होती है, इसका जो अंडर स्किन हो गया, बेसिकली हेयर के नीचे वाला जो स्किन हो गया, वो भी बहुत सुपर सॉफ्ट होता है। तो अंडर हेयर जो हो गया वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। अब इससे बनता है पश्मीना शॉल। आपने सुना होगा, अपने मम्मा के पास होगा या किसी के आपने सुना होगा। पश्मीना शॉल जो होती है बहुत ही एक्सक्विजिट एंड बहुत ही शाइनी सी सॉफ्ट सी शॉल होती है। उसका जो फाइबर है वो गोट की अंडर स्किन से बनता है, विच इज लाइक वेरी शाइनी, वेरी स्मूथ। Alright, next आ गया याक। So that's the yak I was talking about. याक जो मिलता है वो अपर हिमालयन रीजन में, एंड दैट टू लाइक कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन में, लेह लद्दाख या स्पीति हो गया, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, वहां पर मिलता है याक। तो याक के ऊपर आपको जो पूरा फरी फरी उनका हेयर दिख रहे हो लंबे लंबे, उसको भी रिमूव करके वहां के लोग उससे अपने आप को कवर करते हैं, उससे फैब्रिक बनाकर अपने आप को कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कैमल। अब कैमल जो हो गए, ये वाला जो कैमल है ये भी आपको अपर हिमालय से, अभी राइट नाउ यू अंडरस्टैंड राइट, हम वूलन की बात कर रहे हैं, वूल की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा लाइक मटेरियल है जिससे जो हमें ठंड से बचाता है, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी, केपेबिलिटी टू ट्रैप द हीट। जो आपकी बॉडी हीट है वो अंदर ही रखेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा, राइट। सो बाहर की जितनी बची ठंड हो, आपने वूलन की 2-3 लेयर्स पहन रखी हैं, यू आर गुड टू गो, isn't it? तो ये जो कैमल है, ये जो आपको डबल हम्प वाला कैमल दिख रहा है ऑन द स्क्रीन, ये भी लेह लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में मिलता है। नॉर्मल आपको राजस्थान में तो 1 हम्प वाला कैमल मिलता है, राइट लेकिन यहाँ पर द शिप ऑफ द डेजर्ट जिसको बोलते हैं, दिस कैमल ऑन द अदर हैंड, इसमें डबल हम्प्स होते हैं, और ये वही स्पेसिफिकली उसी एरिया में, उसी रीजन में, कोल्ड डेजर्ट में वहां मिलता है। एंड अगेन इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फरी है, यू कैन सी हेयर ऑल ओवर इट, राइट। तो इनकी हेयर से भी, इसको हेयर को कट करके इससे भी दे मेक द फैब्रिक एंड दे कवर देमसेल्व्स एंड दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट। द नेक्स्ट टू दैट यू सी देयर, अल्पाका एंड लामा, ये दोनों है एक्सोटिक ब्रीड्स, ये पाई जाती है साउथ अमेरिका में। बट अगेन इन दोनों कैमल से, इफ यू लुक एट इट, ये तीनों नीचे वाले जो है वो तीनों की तीनों कैमल्स हैं। कैमल एंड अल्पाका एंड लामा, ये तीनों कैमल्स की एक ब्रीड है, एक वैरायटी है, यू कैन से। तो अल्पाका एंड लामा ये दोनों के दोनों मिलते हैं साउथ अमेरिका में, राइट। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे डिफरेंट एनिमल्स से यू कैन ऑब्टेन वूल, गुड क्वालिटी वूल। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि फाइबर जो मिला, जो आपने स्किन हेयर उनके कलेक्ट करे हैं, उससे हम फैब्रिक वूल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? नाउ वी नो रियरिंग, रियरिंग का मतलब रियरिंग का मतलब क्या होता है? रियरिंग मीन्स टू रेज, टू ग्रो द एनिमल, इन द सेंस एक यंग वन है, उसको आपने एडल्ट स्टेज तक लेकर जाना है। सो दैट process, that word is called rearing, that is called raising. So जितने भी rearers होते हैं, जो भी basically shepherds वगैरह हो गए, जो पूरा अपने उनको sheep को, herd को लेकर जाते हैं grazing वगैरह के लिए, पता है ना आपको shepherds कौन होते हैं, राइट। तो rearers होते हैं जो इन sheep को rear करते हैं अपने farm पर, ठीक है। और ऑफ कोर्स उनका पर्पस क्या है? ह्यूमन नॉट एक्सप्लॉयटेशन बट ह्यूमन नीड के लिए, ह्यूमन पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट पर्पस इज व्हाट? ऑब्वियसली वूल कनेक्ट करना, कपड़े बनाना। सो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। Alright, तो जिसने भी जो भी रियरर्स हो गए, वो ग्रो कर रहे हैं शीप को, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शीप को, तो उनको 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वुड बी द फीडिंग हैबिट, उन सबकी जो फीडिंग हैबिट होती है, जो फूड प्रोवाइड करना है इन शीप को, उस पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए अबाउट द शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर एक शेड होना चाहिए, प्रॉपर एक बैरिकेड, एक फेंस होना चाहिए अराउंड देयर द शीप फार्म दैट दे आर ग्रोइंग इन, ठीक है, दैट फार्म यार्ड। और लास्ट में ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर उनको बीमारियों से बचाना चाहिए, ठीक है। सो दिस फर्स्ट स्टेप इज योर रियरिंग एंड ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अबाउट सिलेक्टिव ब्रीडिंग। पूरे हर्ड में से आपको कोई भी एक मेल और फीमेल शीप जो अच्छी क्वालिटी फर उनकी बॉडी पर है, हेयर उनकी बॉडी पर है, थिक
फर उनकी बॉडी पर है वो आपने लिए और उन दोनों को ब्रीड करा दिया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आपको मिलेगा वो ऑफ कोर्स वो भी थिक फर वाला होगा, थिक हेयर वाला होगा, राइट। सो ये तीनों चीजें आएंगी फर्स्ट यूज में। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल को जब आप प्रोसेस कर रहे हो, बना रहे हो, तो कौन से स्टेप्स हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इजी भी है, इट्स लाइक वेरी इजी। तो हम शुरू करते हैं स्टेप 1 से ऑफ कोर्स। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है अबाउट दिस प्रीवियस स्लाइड जो मैंने आपको मिस आउट कर दिया है, अबाउट द फीडिंग। ऑब्वियसली जो आपकी शीप होती है वो ऑब्वियसली दे आर ऑल हर्बीवोर्स, राइट। दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स या लीव्स वगैरह पे फीड करते हैं, दे आर ऑल हर्बीवोर्स। और अगर उनको आप फार्म में रख रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि उनका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो सप्लाई है वो बिल्कुल एप्ट हो, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट। बिकॉज आप चाहते हो कि उनका जो फर है, उनका जो हेयर है वो बहुत ज्यादा थिक हो, तो उसके लिए आपको खाना भी तो देना पड़ेगा उसी लेवल का, है ना। तो उनमें पल्सेस होते हैं, मेज होते हैं, ऑयल केक्स होते हैं। ऑयल केक्स मतलब सीड्स में से ऑयल रिमूव करने के बाद जो पीछे स्टैक रह गया वो बनता है ऑयल केक। तो वो हम एज अ फॉडर दे देते हैं, ठीक है। तो ऑयल केक्स दे दिए, मिलेट्स दे दिए, ज्वार दे दिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू ऑल द शीप सो दैट उनका हेल्दी ग्रोथ हो, ठीक है। शेल्टर और हेल्थ के बारे में मैं ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ। जिस शेल्टर में उनको रखा जाता है वो प्रॉपर्ली लिट अप होना चाहिए, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए। इट्स नॉट कि 100 शीप को आपने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, दे विल सफोकेट, दे विल डाई, उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे आप सबको प्रॉपर लाइट एंड एयर और प्रॉपर सब कुछ चाहिए, सो इज द केस विद दिस एनिमल्स आल्सो, ठीक है। तो ये सब होता है। नाउ बैक टू द स्टेप्स। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस द स्टेप, एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक यू आर रिमूविंग योर हेयर। अगर आपने अपने बालों को कट करा, दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं, इजंट इट। तो शीप के भी अगर आप उनका पूरा का पूरा बॉडी हेयर जो हो गया, जो फ्लीस हो गया, उसको रिमूव करोगे, उनमें फिर से वापस बाल आ जाते हैं। तो इट्स नॉट दैट यू आर हर्टिंग दीज एनिमल्स, राइट। ओके, और एक छोटा और पॉइंट यहाँ पर है, ये जो आप उनका फर रिमूव करते हो, जो पूरा उनकी बॉडी हेयर रिमूव कर रहे हो, उसके लिए इट्स प्रेफरेबल कि वो समर टाइम में हो। बिकॉज अगर विंटर में करेंगे दे विल डाई ऑफ कोल्ड, बिकॉज इनके ऊपर बॉडी हेयर होता क्यों इतना थिक, सो दैट सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, राइट। सो ये समर टाइम पे करा जाता है ये प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द हेयर, सो दैट विंटर टाइम तक ये वापस रीग्रो कर जाए, राइट। और कई कई ऐसी शीप होती हैं जिसमें जो उनका जो स्किन होता है, जो बॉडी हेयर होता है, वो 4-5 ईयर्स तक कट नहीं करते। तो इमेजिन वो इतना सारा ग्रो कर जाएंगे। तो जस्ट द सेम, जैसे आपकी बॉडी के हेयर होते हैं, आपके जो नॉर्मल बाल होते हैं, वो जैसे ग्रो कर रहे हैं, शीप के ऊपर ऑल ओवर द बॉडी उनके पास वो हेयर है और वो ग्रो करते रहते हैं विद सीजन, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो जस्ट द सेम and the process is just the same. तो जैसे ही आपके बाल लंबे हो जाएंगे, you're gonna get them chopped, isn't it? तो वैसे ही हम शीप के ऊपर से भी हटा देते हैं, बट वो अलग चीज है, उसका एक लाइक ह्यूमन यूज भी है। हम उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस वूलन क्लॉथ से, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ अ वूल। अब प्रोसेस कैसे करते हैं। आपने शीप जो है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, शीप के ऊपर से आप उसका जो फ्लीस है, उसका जो हेयर है, उसको रिमूव करोगे। और उसको रिमूव करने के साथ साथ, मतलब जो बॉडी हेयर है उसके साथ साथ एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी साथ ले लोगे। बिकॉज आपने सारे अगर हेयर लिए तो वो सारे फाइबर्स जो होंगे वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे। तो एक वेरी थिन लेयर ऑफ उसका जो बॉडी स्किन होता है वो भी ले लेते हैं। इफ यू सी इट इन द पिक्चर, फर्स्ट वाला पिक्चर जो मैंने पुट अप करा है, वो जब इसको रिमूव कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा इंटैक्ट रहता है, दैट इंटायर उसका फर इकट्ठा रहेगा। इट्स नॉट कि फाइबर पूरा अलग हो जाएगा, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम इट्स बॉडी along with this thin layer of skin is called shearing. तो पहला स्टेप इन द वूल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड shearing. उस टर्म को आप याद रखेंगे, shearing इज द वर्ड। वूल की जो स्किन है शीप की, सॉरी, उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। नॉट द स्किन बट द हेयर एंड वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन,
वो रिमूव करते हैं, so उसको बोलते हैं shearing। अब जो हेयर होता है, मैंने अभी भी बताया, ऐसा नहीं है कि हम उस शीप को हार्म कर रहे हैं या उसे कट लग रहा है एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े ही प्यार से यू रिमूव इट, और ऑफ कोर्स उनकी स्किन जो है वो नेकेड स्किन हो जाती है। आपकी भी अगर पूरा का पूरा इफ यू गो बॉल्ड तो क्या होगा, देयर इज नो हेयर ऑन योर हेड देन, राइट, बट वो थोड़ी देर बाद रीग्रो कर जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। सो सेम इज द केस हियर, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट वाज स्टेप नंबर 1। अब सेकेंड स्टेप जो हो गया, अब आपने वो पूरा का पूरा जो हेयर था along with that thin layer of skin, वो पूरा का पूरा ऐसे उठाया। अब सेकेंड स्टेप का नाम होगा स्कारिंग। तो स्कारिंग के अंदर जो आपने sheared स्किन था विद हेयर ऑफ कोर्स, उसको वॉशिंग में डाल देंगे, ठीक है। इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली। पहला स्टेप क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ अ शीप, राइट, शेयरिंग अ शीप, उसका पूरा का पूरा हेयर रिमूव कर दिया। सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हो स्कारिंग करी जाती है, मतलब उनको वॉश करा जाता है पानी में, बिकॉज नाउ इज द टाइम आप उसको क्लीन भी तो करोगे, राइट, डर्टी फर डर्टी हेयर तो नहीं रखोगे, तो उसका क्लीनिंग का स्टेप इज कॉल्ड स्कारिंग। और वो क्लीनिंग करी जाती है प्रॉपरली उसे वॉश करके। या तो वो वॉशिंग मैन्युअली होगी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ह्यूज टैंक के अंदर पानी भर दिया और उसके अंदर वो जो sheared स्किन था वो डाल दिया और उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं मैन्युअली। या फिर नाउअडेज यू आल्सो हैव दीज मशीन्स। तो सेकंड पिक्चर नंबर 3 जो सी वाला पार्ट है, उसमें आपको दिख रहा है मशीन। तो ह्यूज सेटअप होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग वॉशिंग सब कुछ करा जाता है टू रिमूव ऑल द ग्रीस एंड द डस्ट एंड ऑल द जितना भी डर्ट उसके ऊपर होता है वो सारा का सारा क्लीन करा जाता है। सो फर्स्ट स्टेप वाज shearing और सेकंड स्टेप है scarring। Don't forget these terms, huh? थोड़े से I know new terms, new words for you all, but then shearing and scarring, these are your 2 processes, और आपको पता होना चाहिए what is what, right? अब आ गया नंबर 3। अब आपने उसको पूरा का पूरा जो स्किन था, sheared स्किन था, उसको वॉश कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सॉर्टिंग। सो जो डिफरेंट हेयर होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर वाले, उनको सेपरेट आउट करते हैं और उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉर्टिंग टर्म से ही पता चल रहा है, जो आपने सारा का सारा फाइबर बेसिकली जो कलेक्ट करा, जो आपके पास हेयर आया, जो आपके पास फ्लीस आया, उसको आपने अलग अलग कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, उसको सॉर्ट आउट कर दिया। सो ये स्टेप था सॉर्टिंग का। नथिंग मच अबाउट इट, सिर्फ इतना सही है, उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अभी वी आर स्टिल नॉट डन, हाँ। अब स्टेप नंबर 4 है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स विच आर कॉल्ड बर्स आर रिमूव। अब ये जो आपने सारा का सारा हेयर को सेपरेट आउट भी कर दिया, सॉर्ट आउट भी कर दिया है, उसके ऊपर से छोटे छोटे से ऐसे फाइबर से निकल रहे होंगे, बहुत टाइनी से फाइबर। अच्छा, आई टेल यू ये फाइबर कैसे दिखते हैं। आपने कभी कोई वूलन स्वेटर डाला है और उसके ऊपर ऐसे फाइबर्स बाहर निकल रहे हो, छोटे छोटे से टाइनी से, राइट, जो आपको लगते भी हैं, यू कैन इवन फील इट। इसके ऊपर आप एक हैंड डालोगे, यू कैन इवन फील इट। उसको कहते हैं बर्र, BURR, राइट, वो छोटे छोटे से जो फ्लफी वाले फिलामेंट्स होते हैं। अब ये 4th स्टेप में आफ्टर यू आर डन विद सॉर्टिंग आउट, जो आपने सॉर्ट आउट कर दिए, उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा रिमूवल ऑफ दीज बर्ड्स। जो आपके पास हेयर आपने कलेक्ट करा है, उसके ऊपर से वो छोटे छोटे से जो फ्लफी से फाइबर्स है वो रिमूव करोगे। अगेन या तो ये मैन्युअली होगा या विद द हेल्प ऑफ अ मशीन होगा, ठीक है। सो दैट वाज स्टेप नंबर 4। आफ्टर दीज बर्ड्स आर रिमूव्ड, इसके बाद वो पूरा की पूरे जो आपको हेयर मिले हैं, नाउ दिस वूल विल बी मेड इनटू अ यार्न, ठीक है। आपने एक फाइबर पूरा का पूरा बना लिया, जो आपको सेपरेटली हेयर मिले थे वो सारे के सारे फाइबर थे। अब हम उसका यार्न बनाएंगे, राइट। सो बेसिकली स्टेप 5 में पहले उस फाइबर को डाई भी करते हैं, राइट। तो यार्न बनाने से पहले उस पूरे की पूरे फाइबर को डाई कर लेंगे, विच इज स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 6 लास्ट स्टेप होगा, फाइबर्स को हम ऐसे स्ट्रेट आउट कर देंगे और उसको कोम कर देंगे। आपकी जो आपने शीप का हेयर तो देखा है, राइट, इट्स ऑल कर्ली एंड ऑल, तो उसको प्रॉपरली ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपरली उसको स्ट्रेटन अप करते हैं और फिर उसको यार्न में रोल आउट करते हैं। यार्न मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, इट्स बेसिकली द थ्रेड। जो आपके वूल की जो बॉल्स मिलती हैं, आपने देखा होगा, राइट, ग्रैंडमा या मम्मा निटिंग वगैरह करते हुए आपने, ये मस्ट हैव सीन देम। तो वो जो बॉल्स होती हैं वूल की, वो बेसिकली है
yarn. Those are basically the yarn, ठीक है, which are made out of the wool, right? So ये सारा का सारा जो स्टेप थे, 6 steps that we have discussed, इससे आपका एक वूल का यार्न बन गया. इससे बनेगा अब वूल का फैब्रिक. इसकी निटिंग जब ममा करेंगी या ग्रैंड ममा करेंगी, उसके बाद आपका वूलन कैप बना देंगी, वूलन स्कार्फ बन जाएगा, स्वेटर बन जाएगा, सॉक्स बन जाएंगी. इतनी सारी चीजें योर ममा मेक्स, राइट? ऑलराइट, सो दैट वाज स्टेप नंबर 6. अब द एंटायर प्रोसेस को यहाँ पे मैंने सम अप कर रखा है, वूल प्रोसेसिंग के स्टेप्स. तो इफ यू सी देयर, स्टेप नंबर 1 क्या था? ऑब्वियसली पहले आपने करा है उसको हेयर को रिमूव, राइट? अब उस सबसे पहले उसको कलेक्टेड जो आपको हेयर था, फ्लीस था, उसको पहले वॉशिंग करेंगे. दैट स्टेप वाज योर स्कारिंग. अब वॉशिंग के बाद उसको सॉर्ट आउट करेंगे. डिफरेंट जो हेयर के फाइबर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर आप उनको अलग अलग कर दोगे. अगर आप वूल में भी देखो, राइट, वूल की जो बॉल्स, जो यार्न आपको मिलता है, अगर आप टच करके देखो, डिफरेंट टेक्सचर की होती है. एक बहुत ही स्मूथ होगी, दैट मीन्स वो गुड क्वालिटी ऑफ शीप से कलेक्टेड है. एक बहुत ही रफ सी होगी. सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट शीप जहाँ से आपने कलेक्ट करा है, उसकी क्वालिटी, उस फाइबर, उस यार्न की क्वालिटी भी डिफर करेगी, ठीक है? तो आपने उस वूल को सॉर्ट आउट भी कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया. अब वो सभी जो आपने वूल को सॉर्ट आउट करा था, उसकी ब्रशिंग, उनको प्रॉपरली उनकी ब्रशिंग करनी है यूजिंग दैट कोम. तो आपने कोम करके उसको सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे से बर्ड्स थे, छोटे छोटे से फ्लफी फाइबर्स थे, उनको रिमूव कर दिया. उसके बाद अब उसको स्पिनिंग करना है. जो आप यार्न बनाओगे, जो द थ्रेड आपने बनाना है, दैट वूल की बॉल बनानी है, उसको बनाने के लिए वो स्पिन करा जाता है. सो पॉइंट ई में आपको दिख रहा है स्पिनिंग द वूल. वो जो आपने सिंगल स्ट्रैंड लिया था वूल की, वो जो हेयर का, उसको आप यू स्टार्ट स्पिनिंग इट इस स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट? ऑफ कोर्स अभी तो बहुत मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी सी मशीनरीज भी हैं जिससे ऑल दिस वर्क इज डन, बट मैनुअली इट इज डन लाइक दिस, राइट? छोटा सा एक टूल होता है विच यू स्पिन अराउंड, और वो जो वूल है इट जस्ट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और उसके ऊपर यार्न बन गया, ठीक है? अब यार्न होता क्या है बेसिकली, मैंने अभी आपको बताया, जो थ्रेड है उसकी ट्विस्टिंग से, इंटर ट्विस्टिंग से यार्न बन जाता है, राइट? जो आपने फाइबर लिया था उसकी इंटर ट्विस्टिंग से यार्न बना दिया. अब एफ पे यू कैन सी 5 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ वूल यार्न ट्विस्टेड टुगेदर. तो यार आपका फाइनली एक वूल का जो आपको थ्रेड दिखता है, वो सिर्फ एक सिंगल फाइबर नहीं है, राइट? यार्न हमेशा बहुत सारे फाइबर्स को मिलाकर बनता है, दैट थिक सा थ्रेड बना देते हैं. और ना इस यार्न से, इसकी निटिंग के बाद आपके लिए कोई वूलन का जो भी बनाना है आपको, यू कैन मेक इट, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वूल इज प्रोसेस्ड. ठीक है, आई होप दिस एंटायर टॉपिक इज क्लियर टू एवरीबडी. इट्स नॉट दैट टफ. बेसिकली हमने स्टार्ट करा था शीप की हेयर रिमूव करके, उसके बाद उसको क्लीन करके, उसको सॉर्ट आउट करके, उसको ब्रशिंग कोम करके, बर्ड्स रिमूव करके, और उसको हमने यार्न बना दिया. पहले उसको बीच में डाई भी करा था, कीप फॉरगेटिंग दैट, पहले उसको बीच में डाई भी करा था, ओके? यार्न बनने से पहले वो सारे के सारे जो फिलामेंट्स होंगे उसको हम डाई कर देते हैं, तभी तो आपको डिफरेंट कलर्स की स्वेटर्स मिलते हैं ना. अदरवाइज हम शीप को देखेंगे, वो तो व्हाइट कलर में होगा, या डिफरेंट जो आपने कलेक्ट करा है वो व्हाइट होगा, ब्राउन होगा, बेज होगा, क्रीम कलर का होगा, दैट्स इट. किसी का फर रेड कलर का तो होता नहीं है, isn't it? तो हम पहले उसको डाई भी करेंगे, उसके बाद वो फाइबर जो है उसकी इंटर ट्विस्टिंग के बाद यू विल मेक यार्न आउट ऑफ इट, ठीक है? सो आपको वूल का जो बॉल था वो मिल गया. आई होप दिस एंटायर दिस स्टेप्स जो हमने अभी अभी पढ़े हैं अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ द वूल इज क्लियर टू एवरीबडी. सो that is it from my side. Thank you so much for joining today in this session. I hope आपको मजा आया होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आज हमने पढ़ी हैं about wool, कैसे बनते हैं आपके कपड़े, उसके बारे में आपने जाना है. So yeah, thank you. And before you leave, please do subscribe to this channel, like it, share it with your friends, tell them आप कितने मजे से पढ़ रहे हो. And yes, I'll see you next time with another topic. Bye bye.